खबर मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव, राम मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान। अयोध्या कॉरिडोर और चंदे में बड़े पैमाने पर हुआ भ्रष्टाचार। समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अयोध्या कॉरिडोर और राम मंदिर के नाम पर मिलने वाले चंदे में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयासों के कारण यह मुद्दा जनता के सामने आ सका है। राम मंदिर के चंदे में भी हुआ घपला। सांसद डिंपल यादव ने कहा, भगवान राम के मंदिर के लिए आने वाले चंदे और पैसों में भी गबन और भ्रष्टाचार का कार्य किया जा रहा है। मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, वहां जमीनों को लेकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। गरीब किसानों से कम दामों में जमीनें खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर सरकार को बेचने का खेल चल रहा है। इस सरकार ने कहा, स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय बाहरी लोगों को लाभ देने का काम किया। सरकारी दफ्तरों में आग लगने की घटनाओं पर तंज। उनके संरक्षण में ये सब काम पर ध्यान दिया जा रहा है और डेफिनेटली सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ पे राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। मतदाता सूची में बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं। इस तरीके दो लोगों के भ्रष्टाचार में नाम आए, वो लोग कोई प्रदेश से बाहर चला गया, कोई बीमार पड़ गया, इस तरीके से क्या लगता है शायद पूरी अपनी निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ज्यूरी बैठे इसमें पूरी कार्रवाई होने के लिए। सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इससे भी है कि जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों ने जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है, जहाँ पे भी कॉरिडोर को काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। मतदाता सूची में कई लोगों के नाम काटे, 1000 लोगों के नाम कटे हैं। नहीं, अगर आप देखेंगे कि किस तरह की गतिविधियां बंगाल में हुई, यहाँ पे 27 लाख नाम काट दिए गए। जो सूची आई है जिला पंचायती चुनाव की, उसमें भी नाम काट दी गई। तो आखिर नाम कट कहाँ से रहे हैं? सवाल इस बात का है। ऐसी कौन सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से नाम काटे जा रहे हैं, वो भी चुन के नाम काटे जा रहे हैं कि कौन से हमें वोट काटने हैं? सवाल इस बात का है। और ये आखिरी चुनाव इसलिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ आग लग जाना, ये आग लग जाने वाली एक नई बीमारी शुरू हुई है। आग लगा दीजिए। अब हमारे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर, अब वहाँ पे भी आग लग गई है ऑफिस में उनके। तो ये आग आखिरकार क्यों लग रही है? सवाल इस बात का है। कहीं ना कहीं इसके जवाबदेही सरकार की है। टीएमसी नेता को वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्हें हाफ कपड़ों में घुमाया जा रहा है, एक संविधान की जिस तरीके से आलोचना। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई भी कार्य, कोई भी चीज जो संविधान और कानून के माध्यम से चलना चाहिए जहाँ देश, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। मैडम ओवैसी 14 तारीख से एक विधानसभा यात्रा बैराज